आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त हुए हैं जिन्हें आप लोगों तक डिलीवर करना हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है और आप सभी लोगों से सहयोग की भी अपेक्षाएं हैं। ठीक है ना। जितना अधिक सहयोग करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। तो अधिकाधिक संख्या में लोगों को वीडियो शेयर किया करें और उनसे अपील करें कि इस चैनल के साथ जुड़ें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। जैसा कि कल पूर्वत प्री एडमिट कार्ड जो है वो UPSSC के माध्यम से जारी किया गया आपके वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के। कोशिश ये की गई है कि आप सभी लोगों को ज़्यादा दूर दराज के सेंटर ना मिले बल्कि आसपास पड़ोस में ही मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। और इस गर्मी के माहौल में इतनी दूर 400-600 किलोमीटर जाना विद्यार्थियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आधी तैयारी तो आपकी जर्नी में ही समाप्त हो जाती है। बाकी जो आधी बची वो सेंटर, चूँकि आप जब नए जगहों पर कहीं पे जाते हैं तो वहाँ की जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है ना। तो अगर 500 मीटर भी जाना है तो भी ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले आपसे 2-2, 300 रुपये ले लेते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। मतलब धन का भी अपव्यय, साथ ही साथ मानसिक तरह और समय का भी अपव्यय होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने हमेशा ही एकजुटता दिखाई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे UPPSC हो या आपका UPSSC हो, जो भी परीक्षाएं हों अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हों ताकि विद्यार्थी सहजता से उसकी तैयारी भी कर सकें और परीक्षाएं दे सकें। एडमिट कार्ड आप सभी लोगों का 16 तारीख तक जारी हो जाएगा। अभी ये प्री एडमिट कार्ड है, रोल नंबर वगैरह आया हुआ है आपका। ठीक है। और 16 तारीख को आप लोग पूरी तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि कुछ विद्यार्थियों को रिजेक्ट लिस्ट में रखा गया था, लगभग 2.25 लाख फार्म जो है उसको रिजेक्ट लिस्ट में रखा गया था और उन विद्यार्थियों को परीक्षाओं से वंचित किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों को जब जानकारी ये प्राप्त हुई है, हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से मिल करके इस बारे में रिक्वेस्ट किया कि इन विद्यार्थियों को भी मानवीय भूल समझते हुए जो है आवेदन करने का अवसर दे दिया जाए, क्योंकि 2018 की वैकेंसी है और उस समय में इतना सब कुछ जो है मतलब वो नहीं था। इसकी वजह से इन विद्यार्थियों को अवसर मिलना चाहिए और हुआ भी वही। आप सभी लोगों को अवसर मिल रहा है और जितने भी विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हिंदी और रीजनिंग पर विशेष फोकस करिए। ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों को ये मेरिट में गेन करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशरी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के PET 2023 को लेकर के। देखिए PET 2023 का विज्ञापन आप लोगों का 15 जुलाई तक आएगा और साथ ही साथ इसमें एक निश्चित फिक्स कट ऑफ इस बार आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। तो ये एक बेहतरीन विकल्प है, बेहतरीन तथ्य है कि विद्यार्थियों को ये पता होगा एग्ज़ाम देने के बाद कि हाँ वो पास हैं या फेल हैं। जुकाम हो गई इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है ना। तो एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होगी तो वो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब कोई वैकेंसी आएगी और उसमें उस कट ऑफ को क्रॉस करने वाले विद्यार्थियों को जो अर्हताएँ रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, सिर्फ PET कोई परीक्षा के जो मतलब अर्हता नहीं होती, उसके लिए अलावा भी कुछ अर्हताएँ रखी जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कन्फर्म होने के बाद आप सभी लोगों को अवसर मिलेगा और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिशरी होने वाला है। तो आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GST, UP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसका नोट्स प्राप्त करना है तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के UPPSC को लेकर के। UPPSC में इस समय सिर्फ गाहमा-गामी है आपके LT ग्रेड GST प्रवक्ता के प्रतीक्षा सूची को लेकर के। और चूँकि प्रतीक्षा सूची आप लोगों की लगभग बन चुकी है, LT ग्रेड की तो पूरी, और GST प्रवक्ता मान लीजिए कि 1-2 विषय बाकी हैं, बाकी सबके काम समाप्त हो चुके हैं।
और इसको इसलिए नहीं जारी किया जा रहा है क्योंकि शासन की तरफ से भी एलिजिबिलिटी लेटर आना है, ठीक है ना, और उन सारी चीज़ों को कंफर्म किया जाना है। तो इसके बाद आप लोगों को RO का विज्ञापन, साथ ही साथ आप सभी लोगों को LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन। अभी आप सोच रहे होंगे खंड शिक्षा अधिकारी का नाम मैंने क्यों नहीं लिया। तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों का जुलाई लास्ट तक ही आएगा। इसके पहले आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आने की संभावना लगभग 30% ही मान के चलिए, ठीक है ना। अब यह अधिकारियों की मंशा है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें कोई अगर जारी हो जाता है विज्ञापन तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि बिन मौसम बरसात कभी भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप अपने पड़ोसी राज्य बिहार में देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर भर्तियां आई हुई हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, शासन की भी अच्छी खासी तैयारियां हैं प्राथमिक जूनियर और एडल्ट जूनियर की भर्तियों को लेकर के, और ये कार्य आप सभी लोगों का बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के उपरांत, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कब तक आएगा, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि NCTA से लेकर के राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश शासन से लेकर के अन्य गवर्नमेंट सभी लोगों ने अपना अपना पत्र लगाया था कि जल्द से जल्द डिसीजन आए, लेकिन उसके बाद बेंच का अवकाश हो गया, लेकिन अभी भी वो बेंच काम कर रही है। तो लगातार जो है पत्र लिखने का और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि आप सभी लोगों का ये आदेश जल्द से जल्द जारी हो जाए। यदि सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश को जितनी जल्दी जारी करता है, जाहिर सी बात है उतनी ही जल्दी आप लोगों की प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। बिना आर्डर आए आप लोगों का UPTET नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 20 जून से लेकर के 20 जुलाई के बीच में होनी है, क्योंकि 20 जून से 20 जुलाई के बीच में आप लोगों का आर्डर आना है, ठीक है ना। तो अब ये आर्डर आने के बाद नया शिक्षा संवर्धन आयोग भी बन जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद आप लोगों को UPTET का विज्ञापन, और अक्टूबर में श्योर आप सभी लोगों को UPTET का एग्ज़ाम भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार UPTET पास करना आसान नहीं होगा। अभी से पढ़ेंगे तभी आप UPTET क्वालिफाई कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल वो पर्टिकुलर UPTET के लिए ही है, नहीं, उसमें जो CPD होता है, जो पर्यावरण होता है, हिंदी होता है ना, और मैथ वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से जो है कार्य करने के लिए देगी कि आप सुपर टेट में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो। और वैसे भी शिक्षा शास्त्र, बाल मनोविज्ञान ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि आप रटते हो उसके बाद भूल जाते हो, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा रुचिकर बनाने की आवश्यकता है। अगर आप उसको रुचिकर ढंग से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगा ही होगा, फिर आपके दिमाग से कभी वो निकलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों की UPPSC को लेकर के। UPPSC RO के विज्ञापन के लिए विद्यार्थियों ने प्रदर्शन जो है मतलब अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अब चूँकि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा शासन ने इनको निर्देश भेजा लोक सेवा आयोग को, और लोक सेवा आयोग ने अपना एक प्रपोजल बना करके किस तरीके से हमें एज रिलैक्सेशन देनी है, इन तमाम तथ्यों को लेकर के उन्होंने नियमावली में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर के उन्होंने शासन को रिपोर्ट किया है, ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट जब हुई है तो जाहिर सी बात है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और आप सभी लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, चाहे वो एज आपके अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हों चाहे रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हों, उन विद्यार्थियों को 2 वर्ष मिलना ही चाहिए। चाहे आप इसको कोविड काल का मान लीजिए और चाहे आप इसको वैकेंसी लेट होने का मान लीजिए, लेकिन आप लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के RO का विज्ञापन कब तक आएगा। 24 तारीख के बाद कभी भी आपका RO का विज्ञापन आ सकता है, ठीक है ना। 24 तारीख के बाद कभी भी इसको जारी किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो मतलब कार्रवाई होनी है आपके RO के विज्ञापन पे ही होनी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारियां करते रहिए। और क्योंकि ये आप सभी लोगों को एक मजबूत भर्ती परीक्षा मिलने चल रही है तो इसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। 1200 साढ़े 1200 पद कम नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है TGT PGT को लेकर के। प्रतीक्षा सूचियाँ बनने का सिलसिला जारी हो गया है, और उन प्रतीक्षा सूचियों में से एलिजिबल विद्यार्थियों को छांटने का काम भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना।
तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की या ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, और जिन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिले वो विद्यार्थी जाहिर सी बात है भाई भाग्यवान हैं, और जिन विद्यार्थियों को निराशा मिले ऐसा नहीं कि वो डिप्रेस्ड हो जाए, पूरी तरीके से अपना सब कुछ समाप्त ही कर लें, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सफलताएं मिलती रहती हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास यही है कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची जारी हो, और हमारी याची लिस्ट भी बननी स्टार्ट हो गई है। अभी भी जिन बहनों को सम्मिलित होना है हमारी याचिका में टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में, वो सम्मिलित हो सकते हैं। और 72,825 के जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा भर्ती के हैं, या 12,460 के विद्यार्थी अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका कुछ भला कर सकूं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन और यूपीएसआई के नए विज्ञापन को लेकर के। अध्यक्ष महोदया के महानिदेशक महोदया के कार्यभार ग्रहण करते ही पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में जो सुस्त पड़ी एक प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से अब जो है वो आगे बढ़ी है, मतलब एक्टिविटी उनकी जो है वो बढ़ चुकी है। इसलिए आप सभी लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कि आप लोगों का विज्ञापन कब तक आ सकता है यूपी कांस्टेबल का। तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को जुलाई लास्ट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इस बात की सूचना पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों से प्राप्त हुई है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आप लोगों को लगभग 27,500 पदों का यूपी कांस्टेबल और लगभग 3250 पदों पर 3250 पदों पर आप सभी लोगों को यूपीएसआई की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करेंगे, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या मामला है। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए कार्य तेज हो चुका है, और अब लगभग रेनोवेशन का काम लगभग 70% तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। जिस तरीके के सारी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रिपेयर की जा रही हैं, जाहिर सी बात है बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य ये चीज़ें होने वाली हैं। और आप लोगों के आयोग की जो मेज़बानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कार्यालय करने चल रहा है, जाहिर सी बात है उसमें आप सभी लोगों को बहुत सारी एडवांटेज देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि न्याय विभाग की एक टीम होगी जो कि आपकी समस्याओं का निराकरण बिना कोर्ट गए यहीं पे कर देगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अधिकारी भी वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, मतलब किसी भी विद्यार्थी को परिणाम के बाद जो है वो नियुक्ति के लिए या किसी भी प्रकार से जो है जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम बात कि जो अभी अधिकारीगण जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया करते थे और आप लोगों का वेतन आदि लगाया करते थे, अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होगी। अब आयोग के माध्यम से ही ये कार्य कर दिए जाएंगे। इसके लिए भी नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति इसमें की जा रही है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से समायोजित होने में या किसी भी प्रकार से ज्वाइनिंग करने में या वेतन लगवाने में किसी प्रकार का घूस ना देना पड़े या किसी भी प्रकार की उनको समस्याएं ना हो, इसके लिए शासन पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका लाभ केवल और केवल विद्यार्थियों को प्राप्त होना है। बात करते हैं आपके यूपी की मुख्य सेविका अन्य परिणामों के विषय में, जेई के परिणाम के विषय में। तो जेई की सूचना प्राप्त हो चुकी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों का परिणाम 10 जुलाई के भीतर जारी कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा, ये मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर 2018 रिव्यू रिजल्ट आप सभी लोगों का वो भी 15 जुलाई के पहले जारी हो जाएगा, ठीक है ना। और मुख्य सेविका की जो परीक्षाएं मतलब मेंस परीक्षा के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस पे भी फैसला 20 जून के बाद कर लिया जाएगा। और आप लोगों की परीक्षाओं का अनाउंसमेंट जैसे वीडियो एग्ज़ाम का हुआ था, वैसे ही आप लोगों की परीक्षाओं का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी ही यूपी के माध्यम से कर दिया जाएगा। ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए सार्थक और बिल्ड जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।